लाली और बबकर नाम है प्रिंस ऑफ पीस टीवी देखने वाले नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। स्टूडियो में आज हमारी प्यारी बहन हमारे साथ मौजूद है, मारिया यूनुस। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम हेल्थ केयर में प्रिंस ऑफ पीस टीवी पर, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने प्रिंस ऑफ पीस टीवी को ये बोझ और ये विजन दिया है कि खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर दुनिया के कोने कोने तक जाएं। और खुदा ने हमें बहुत अच्छी और मेहनती टीम अनायत की है जो हम वक्त दिन रात खुदा के कलाम के प्रचार में मसरूफ अमल है। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि प्रोग्राम हेल्थ केयर में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं डॉक्टर फ्रांसिस गिल, वाइस चेयरमैन प्रिंस ऑफ पीस टीवी आपकी खिदमत में प्रोग्राम हेल्थ केयर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं। हम दुआ के साथ खुदा के पाक नाम से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। कदूस मेहरबान रब्बुल इज़्ज़त पाक खुदा, हम बड़ी आज़ी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, ओहदादारान के लिए, चेयरमैन साहब के लिए। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, दुआ करते हैं कि तुम सबको अपने पाक रूह से ममूर कर और अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर। प्रोग्राम हेल्थ केयर में जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरें, तेरा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम तेरे उन लोगों के साथ उस गुफ्तो शनीद को कर सकें जिसके जरिया से वो अच्छी सेहत को हासिल करें, तंदुरुस्ती और शफायाबी को हासिल करें और हमेशा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करने वाले बने। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे ही पाक नाम के वसीला से, आमीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हेल्थ केयर में हम रूहानी और जिस्मानी शिफा के बारे में बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की अजीम किताब है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में लिखा है, पहले बाब के पहली आयतों में जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। और बाइबल मुकद्दस हर शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, और चाहे किस तरह से हालात में से हम गुजरें, किसी तौर से हम मौजू को ले लें, बाइबल मुकद्दस हर तरह से हमारी रहनुमाई व रहबरी करती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ज़ाब्ता अखलाक भी है और ज़ाब्ता हयात भी है। तो आज हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखेंगे, हम अपनी प्यारी बहन मारिया के साथ मिलकर खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत को सुनेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम इस सिलसिला में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जी मारिया जी, आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से अमाल की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 8वीं से 10वीं आयत तक पढ़ूंगी। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पाँव से लाचार था, वह जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब इसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। पाकलाम का बड़ा और सुने सलाम हम सबके लिए बाज से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। बहुत अच्छा और खूबसूरत रेफरेंस बेटी मारिया ने आज खुदा के कलाम अक़दस में से तलावत किया है, और यहाँ पर रूहानी और जिस्मानी शिफा की बात की गई है। और जब खुदा के बंदे बुजुर्ग पौलुस रसूल लुस्त्रा में खुदा के कलाम अक़दस की मनादी कर रहे थे, खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे थे, लोगों को खुदा का पाक कलाम सुना रहे थे, तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है कि एक शख्स बैठा हुआ था जो लाचार था, जो माजूर था, वो अपने पांव पर चल नहीं सकता था। तो जब खुदा के बंदे खुदा का पाक कलाम लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, सुना रहे थे, तो जब खुदा के कलाम में लिखा है कि वो कलाम सुना रहे थे, तो जब बुजुर्ग पौलुस रसूल ने देखा कि इस शख्स के अंदर ईमान की किरणें मौजूद हैं, ईमान इसके अंदर इतना है कि ये शिफायाबी हासिल कर सकता है, तो फौरन बुजुर्ग पौलुस रसूल ने उस शख्स से कहा, उसकी जानब गौर से देखा
वो पलूस को बातें करते सुन रहा था, जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, तो बड़ी आवाज से कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जाए। बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। ये है ईमान की कुव्वत और ये है खुदा के कलाम की पावर। ये है अनॉइंटिंग जो खुदा के रूहुल कुद्दस से हासिल होती है, जिसके वसीला से हम बीमारियों से, रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से शिफा याबी हासिल करते हैं। क्योंकि ईमान एक ऐसी दौलत है जिसके बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान ही के वसीला से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बड़े बड़े पहाड़ जो थे वो रेजा रेजा हो गए, बहरे कुलज़म जो था वो 2 हिस्सों में हो गया। और ईमान ही की बदौलत बुजुर्ग इब्राहिम ने अपने घर बार को छोड़ा, अपने नातेदारों को छोड़ा, और हालांकि वो जानते नहीं थे कि खुदा उन्हें किधर लेकर जाएगा, लेकिन उन्होंने खुदा पर ईमान रखा और वो उसकी नजर में रास्तबाजी गिना गया। ईमान एक ऐसी दौलत है जिसके जरिए से खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, और इसके बगैर हम शिफा भी नहीं हासिल कर सकते। और यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत जो रेफरेंस मारिया आपने तलावत किया है, यहाँ पर भी बुजुर्ग पौलुस रसूल ने जब देखा कि उसके अंदर शिफा हासिल करने के लिए ईमान है, तो उसने गौर करके उस पर नजर की और कहा कि तू सीधा खड़ा हो जाए। और उसने उसी वक्त यसुम मसीह के नाम से शिफा पाई, अपने ईमान के जरिए से शिफा पाई, और वो उछलने कूदने लगा और खुदा की तारीफ और तमजीद करने लगा। तो आज मारिया, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग जिस्मानी शिफा के बारे में तो पीछे बहुत भागते हैं, लेकिन वो रूहानी शिफा की फिक्र नहीं करते, वो अपनी रूहों को बचाने की तवज्जो नहीं करते। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो फिर मैं ये इस बारे में ये कहूँगी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो रूहानी शिफा की बात हो रही है जी। रूहानी शिफा की बात हो रही है कि उसका ईमान देखा गया। पौलुस रसूल ने उसका ईमान देखा तो उसने कहा कि तू खड़ा हो जा और चल फिर। तो वो उछलने लगा ईमान के साथ। उसका ईमान इस कदर पुख्ता था, उसने ईमान खुदा पर जी रखा। और कलाम में भी जहाँ भी हम देखें खुदा यीशु मसीह ने यही कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो ईमान के साथ ही अगर हम ईमान रखेंगे तो हम रूहानी तौर पर भी शिफा पाएंगे। अगर हम दुनियावी तौर पे तो हम पीछे बहुत डॉक्टरों के पास जाते हैं और दूसरे बुजुर्गों के पास जाते हैं कि शिफा पाए, हम किसी भी बीमारी से शिफा पा सकें। लेकिन हमें रूहानी तौर पे भी खुदा के पीछे जाने की जरूरत है, कलाम को अपने दिल के अंदर रखने की जरूरत है, ईमान रखने की जरूरत है। जी ऐसे ही है, जब कलाम हमारे दिल में होगा, हमारे अंदर होगा, तो हम ईमान में पुख्ता होंगे। क्योंकि बुजुर्ग दौर में भी बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमें जिस्मानी तौर पर शिफा याब रहने के लिए क्या करना चाहिए? जिस्मानी तौर पे भी शिफा याब रहने के लिए हमें परहेजगारी करनी चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए और सुबह सवेरे उठ के सैर करनी चाहिए। सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है हमारी सेहत के लिए भी, और इसके साथ साथ तो सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। जब हम नाश्ता भी करेंगे तो हमारा दिमाग भी ठीक होगा और हमारा जिस्म भी चुस्त होगा और सारा दिन अच्छे तरीके से काम करेंगे। और बहुत खूबसूरत ये बात है कि कुछ लोग जब हम सुबह सैर के लिए जाते हैं तो वो जाते जाते ज़बूर गाते जाते हैं, गीत गाते जाते हैं, तो उससे उसके साथ उनकी रूह को भी ताजगी मिलती है और जिस्म को भी ताजगी मिलती है। और ये बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है कि हम खुदा को भी अपने साथ रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हर वक्त रूह में दुआ करते रहो। तो ये बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बात है कि हम दुआ के साथ साथ हमेशा जिस्मानी शिफा के साथ साथ अपनी रूहानी शिफा के बारे में भी तवज्जो करते रहें, ताकि हमेशा हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को डाले रखें और उसी के मुताबिक हमेशा अमल करते हुए अपनी जिंदगी में सुरक्षित हों। तो मारिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं हेल्थ केयर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, उस वक्त तक दीजिए हमें इजाजत। गॉड ब्लेस प्रिंस ऑफ पीस टीवी, God bless all of you. God bless Pakistan.
پاکستان زندہ باد. جیتے رہیے، دیکھتے رہیے پرنس آف پیس ٹی وی.